खाना खा के जाना। हाँ हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लासेस मिस करने के लिए वेरी सॉरी। कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। आई होप अब हेल्थ अच्छी रहेगी, सो क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये वो प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमें आंसर किया था, तो बहुत अच्छी बात है। अभी अब से आपको कंटिन्यूटी के अंदर हमारी क्लासेस को अटेंड करना है और आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज मेलाइज। मेलाइज का मतलब बेचैनी, अस्वस्थता, मतलब काफी आप अनहेल्दी महसूस कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, काफी एंजाइटी है, वो होगा आपका मेलाइज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे अब क्या होगा, क्या होगा, तो काफी इसको डिप्रेशन टाइप सा हो रखा है, तो इसको याद करना पड़ेगा। अब देखो, अगर कोई पर्सन है जो काफी डिप्रेस्ड है, काफी एंजाइटी है उसको, तो उसको ऐसा लगता है जैसे मुझे माला पहनाने का टाइम आ चुका है। कैसे माला ना, उसकी फोटो के ऊपर माला पहनाने का टाइम आ चुका है, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो माला की इस काम से मुझे माला पहनाई जा सकती है, तो माला इसे ऐसे हो सकता है। डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एंजाइटी बहुत कॉमन है, एंजाइटी पता होती है। अच्छा, डोल्ड्रम का मतलब क्या है? इसका मतलब भी क्या है? काफी बेचैनी सी होना। तो कैसे याद कर सकते हो? कोई पर्सन है जो आपके घर के पास में रहता है और आपके घर के पास में क्या है, ढोल वगैरह या फिर ड्रम वगैरह बजाता रहता है, तो आपको काफी इरिटेशन महसूस होती है, काफी बेचैनी होती है, तो ऐसे याद कर सकते हो, डोल ड्रम। ठीक है, ढोल ड्रम ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अपोजिट क्या हुआ? काफी कंफर्ट में हो, बहुत ज्यादा कंफर्ट है, काफी पीस में घूम रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब आता है हमारी लास्ट क्लास का इडियम जो था वंस बिटन ट्वाइस शाय। कोई पर्सन है जिसको एक बार किसी ने बाइट किया और वो ट्वाइस बार क्या कर रहा है, सतर्क होकर घूम रहा है। तो क्या होगा? बीइंग एक्सट्रीमली कॉशियस एज यू हैव बीन हर्ट ऑलरेडी। किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है और अब आप क्या है, काफी कॉशियस होकर घूम रहे हो। ठीक है, तो बहुत इजी था। आप आंसर पढ़ना चाहो या फिर ऑप्शंस देखना चाहो तो ऑप्शंस के साथ आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते थे। तो आगे चलते हैं। बहुत से बच्चों ने जवाब दिया था, बहुत अच्छी बात है। आगे अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। कैसी लगी आगे स्वाद? नेक्स्ट वर्ड है वैक्स। वैक्स का मतलब होता है चिढ़ाना, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी को डिस्ट्रेस कर रहे हो, एगिटेट कर रहे हो, वो होगा वैक्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे और भाई आ गया स्वाद, तो भाई आ गया स्वाद मतलब कहीं ना कहीं उसको छेड़ रहा है। अब आपको देखो, एक वर्ड आपने ये भी सुना होगा वेट नाम से, और एक वर्ड ये हो गया वैक्स नाम से। देखो, वैक्स तो आपको अभी याद हो जाएगा। कैसे? वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं, वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं तो काफी दर्द होता है, काफी दर्द होता है तो आदमी चिढ़ जाता है। ठीक है, काफी परेशान हो जाता है, तो वैक्स करवाने से चिढ़ गया, ऐसे इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, अब ये वेट जो है, वेट क्या है? जो वेटरन नाम आपने सुना होगा, जो काफी एक्सपीरियंस पर्सन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो डॉक्टर हो गया या फिर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। तो वैक्स एंड वेट दोनों वर्ड आपको ध्यान में होने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या है? डिस्ट्रेस हो गया, जो स्ट्रेस में घूम रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। एगिटेट का मतलब काफी एगिटेट होकर घूम रहा है, मतलब या फिर उसको कोई पर्सन जो क्या कर रहा है, एगिटेट कर रहा है, उसको छेड़ रहा है, उसको परेशान कर रहा है। इर्क का मतलब, ये वर्ड पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसे याद कर लो, इसमें से आर हटा लो, तो ऐसे याद हो जाएगा कि एक लड़का है जो मुझको छेड़ता है या मुझे चिढ़ाता है, मुझे परेशान करता है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है? कोई पीव है या फिर कोई पी के, कोई पी कर। ठीक है, पी कर क्या कर रहा है? मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। और टॉर्मेंट है या फिर टूर्नामेंट में आपको किसी ने परेशान कर दिया, ऐसे याद कर सकते हो। इसी का अपोजिट क्या होगा? कोई आपको अपीज कर रहा है, आपको शांत कर रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो वो अपीज हो गया। फिर सूद तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, मतलब इसका क्या होता है? काफी काम होना, काफी शांत कर देना किसी को। तो स्मूदी पीते हैं, स्मूदी पीने से शांत हो जाते हैं, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है अ वाइट एलिफेंट, जो बहुत बार एग्जाम्स में अभी आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। कोई चीज है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वाइट एलिफेंट्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप इसको टिक कर सकते हो। ब्यूटीफुल नहीं होगा, वाइल्ड एनिमल भी नहीं होगा और लार्ज भी नहीं होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होगा राइट आंसर? एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ओके, आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है कैलोस। कैलोस का मतलब होता है कठोर होना। कोई पर्सन है जो काफी कठोर है, काफी मर्सीलेस है, काफी रूथलेस है, वो क्या होगा? कैलोस होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे निर्दयी, निष्ठुर, हत्यारी, कुल घातिनी, तो भाई बहुत खतरनाक इनको बातें सुना दी, तो काफी कैलोस है, काफी कठोर है वो सामने वाले जिसको ये बातें सुनाई है।
अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई आपका फ्रेंड है जिसने आपको ये बोला हो कि भाई कभी भी रात को, दिन में कभी भी मुझे फ़ोन करना, मैं तेरे लिए 100% तेरे साथ में आ जाऊँगा। पर आपने जब उसको कॉल किया, जब आपने उसको कॉल किया, अस मतलब आपके साथ मैंने भी किया, ठीक है, अस ने जब उसको कॉल किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो काफ़ी कठोर है जिसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, उसको शर्म नहीं आई, उसको कहीं ना कहीं हम पे दया नहीं आई, तो मर्सीलेस हो गया, ठीक है, बहुत कॉमन थे। अब देखो इसके जो सिनोनिम में बाकी क्या है, मर्सीलेस तो बहुत कॉमन है, रूथलेस है, काफ़ी रूथ है, काफ़ी रूड है, बहुत इजी साउंड हो गया, ठीक है, रूड का, रूथलेस, रूड। और कोल्ड ब्लडेड है, मतलब कहीं ना कहीं डरता है, जो क्या है कहीं ना कहीं हमसे क्या है, जो मिलने की कोशिश नहीं करता। तो कोल्ड ब्लडेड है मतलब काफ़ी कठोर है। ये कोल्ड ब्लडेड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर सकते हो। अपैथेटिक, पैथी का मतलब क्या होता है, आपको बहुत बार बता दिया, पैथी का मतलब फील, अपैथी का मतलब जिसमें कहीं ना कहीं कोई फील नहीं है, तो काफ़ी कठोर है, ईजी है। अब उसी का अपोजिट क्या है, काफ़ी मर्सीफुल है, बहुत ज़्यादा मर्सी है उसके अंदर, और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स देता है। तो कठोर होगा तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसी का अपोजिट जो रिस्पॉन्सिव होगा, जो आपको जवाब देगा। सिंपल था, आगे चलते हैं। तू समझा ना? चल। नेक्स्ट हमारा ईडियम है ईट लाइक अ हॉर्स। किसी हॉर्स की तरीके से खाने को हम क्या बोलेंगे? जैसे ईटिंग स्लोली, नहीं ये तो नहीं होगा। बहुत जल्दी जल्दी या फिर रनिंग करते हुए खाना, तो रनिंग करते हुए हॉर्स तो खाता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और काफ़ी लेजी में खाना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ईटिंग टू एक्सेसिवली, काफ़ी जल्दी जल्दी में या फिर काफ़ी ज़्यादा क्या है, फास्टली किसी काम को खाता है, किसी काम को करता है, तो वो होगा क्या, हॉर्स के लिए गिना जाएगा। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा वर्ड है बीकन। बीकन का मतलब संकेत द्वीप, या फिर आपने ये लाइट देखी होंगी जो क्या है हमारे बीचेस के पास होती हैं, लाइट हाउस के अंदर। तो ये लाइट वगैरह क्या करती हैं, आपको दूर से इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर लैंड मौजूद है, ठीक है। तो बीकन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन है। बीकन का मतलब ऐसी रेडार्स, ऐसी लाइट वगैरह जो आपको दूर से देखने पे इंडिकेट करे। तो बीकन याद कैसे करोगे? बीच पे कौन कौन है, बीच पे कौन है, कौन बताएगा? लाइट बताएगी। तो बीच पे कौन है, कौन बताएगा? लाइट बताएगी। और लाइट कैसी बताएगी? हमें इंडिकेट करेगी, सिंपल है। तो बीच पे कौन है, कौन बताएगा? लाइट बताएगी। अब इसके सिनोनिम क्या है? रेडार हो गया, लैटन हो गया, और कोई फ्लेयर वगैरह हो गया। तो गेम्स वगैरह खेले होंगे, पबजी वगैरह, जिसके अंदर आपने सुना होगा फ्लेयर वगैरह। तो फ्लेयर चलती है तो लोगों को इंडिकेशन मिल जाता है, संकेत मिल जाता है। और अपोजिट इसका कुछ है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेडियोक्रिटी। इसका मतलब होता है साधारणता, मतलब कोई पर्सन है या कोई चीज है जो काफी साधारण है, बहुत ज्यादा ट्रिवियल है, बहुत कॉमन है, तो वो होगा मेडियोक्रिटी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब पिक्चर कुछ खास है नहीं तो पिक्चर छोड़ देते हैं, तो इस वर्ड को कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे? एक लड़का है, इसका नाम क्या है? मैडी। या फिर कोई लड़की है, इसका नाम क्या है? मैडी। और उसकी जो बहन है उसका नाम क्या है? कृति। क्या है? कृति, ठीक है। तो मैडी एंड कृति, मैडी एंड कृति, मैडी एंड कृति, मैडी एंड कृति दोनों भाई बहन है, और दोनों, या फिर ऐसे कर सकते हो, मैडी एंड कृति दोनों बहनें हैं, और काफ़ी कॉमन है, काफ़ी साधारण सी है, ठीक है। कोई उनमें क्या है अच्छी बात नहीं है, कोई उनमें बुरी बात नहीं है, बहुत कॉमन लड़कियां हैं, काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी एवरेजनेस है, बहुत एवरेज है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो उनमें कोई यूनिकनेस नहीं है, तो इसको नॉर्मल कह सकते हैं। अब उसी के अंदर सिनोनिम नॉर्मलिटी हो गया, एवरेजनेस हो गया, और एक होता है साइफर। साइफर का मतलब क्या है? उनको चाय पर कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि बहुत कॉमन है, ठीक है। गलत लिख दिया। क्या है? कोई भी उनको चाय पर कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो बहुत क्या है, कॉमन है। कॉमन लोगों को चाय पर कोई नहीं बुलाता, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनको लोग चाय पर बुलाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो साइफर। अब इसी का अपोजिट, इसके लिए भी कुछ नहीं है, तो ऐसे क्रॉस लगा लेते हैं और आगे चलते हैं। शाबाश। लो जी, आपकी क्लास आज बहुत जल्दी खत्म हो चुकी है, और आपके लिए क्वेश्चन जो है वो रेडी है। क्या है? ऑन क्लाउड 9। क्लाउड 9 का राइट आंसर क्या होगा? हैप्पी होना, सैड होना, एंग्री होना, लेजी होना, क्या हो सकता है? आपको आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आते हैं। तो आई होप सभी बच्चे जवाब करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी बच्चों को ये आंसर आता है, तो जवाब देना है, और अभी देना है। जल्दी कीजिए, टाइप कीजिए। अगर गलत भी करोगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको राइट कर दूंगा, तो जल्दी से आंसर कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।